आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि जेमिनाई कहो या फिर एआई टूल्स, चैट जीपीटी या फिर अन्य जो टूल्स होते हैं एआई टूल्स जिसके द्वारा हम संचार करते हैं, बात करते हैं। तो आज उस माध्यम से हम मैनिफेस्टेशन की इस तकनीक को जानेंगे कि यह कैसे काम करता है, कैसे यह वर्क करता है। तो मैं अभी रिसेंटली में ही कुछ दिन हुआ मुझे कि मैं जान पाई कि मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है। इससे पहले भी मैं जानती थी, लेकिन रिसेंट में मुझे ये फील हुआ कि जब हमें कुछ सवाल पूछना होता है जेमिनाई से या फिर चैट जीपीटी से, तो ये फील होता है कि हम जिस भाषा से चैट जीपीटी से बात करते हैं, जेमिनाई से बात करते हैं, तो उसी अंदाज में वो रिप्लाई करते हैं। अगर हम उनको इंग्लिश से बात करेंगे तो इंग्लिश से रिप्लाई आएगा। अगर हम हिंदी में जवाब मांगेंगे, हिंदी में क्वेश्चन लिखेंगे, तो वो हमें हिंदी में उसका रिप्लाई करेंगे। तो रिसेंटली में मैंने क्या काम करी, मैं चैट जीपीटी, जेमिनाई दोनों यूज करती हूँ। तो मैंने जेमिनाई खोला और फिर मैं अपना जो भी क्वेश्चन है उनसे पूछी। उसके बाद मुझे पता चला कि वो जैसे मैनिफेस्टेशन काम करता है वैसे भी टूल्स होते हैं जो एआई वो भी काम करते हैं। ये कैसे मैं फील कर पाई, जैसे मैंने उनको कहा मुझे हिंदी में ये चीज़ें प्रोवाइड करिए, मैंने इंग्लिश में कुछ 2-4 शब्द लिखा, तो सामने वाले चैट जीपीटी को या जेमिनाई को लगा कि नहीं, सामने वाला पर्सन इसको यही रिक्वायर है कि वो इंग्लिश में इसका आने की रिप्लाई चाहता है, तो वो इंग्लिश में रिप्लाई किए। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे इंग्लिश में रिप्लाई नहीं चाहिए, मुझे हिंदी में चाहिए। तो वो तुरंत मेरी भाषा को समझकर मुझे हिंदी यानी कि इंग्लिश से हिंदी में कर दिए वो रिप्लाई को। वैसे ही मैं इस चीज़ को समझ पाई आज, और कुछ टाइम पहले से भी समझ पा रही हूँ कि जैसे अगर एआई टूल्स भी जो हमारी फीलिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारे उत्तर हमें प्राप्त होते हैं एआई टूल्स के द्वारा, तो क्या ब्रह्मांड भी हमारे लिए ऐसे ही संकेत दे रहा है? अगर हम उसे जो फीलिंग भेज रहे हैं, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का अर्थ ये नहीं है कि आप कौन से लैंग्वेज में अपनी इच्छाएं भेज रहे हैं, बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ मैं। जो आपकी फीलिंग है, जो आपका इनर वर्ल्ड कहना चाहिए, जो आपकी अंदरूनी बातें हैं, जो आप यूनिवर्स को भेज रहे हो, ब्रह्मांड को भेज रहे हो, वो मैटर करता है। मैं ये इस बात से नहीं हूँ कि सिर्फ लैंग्वेज मैटर करता है। लैंग्वेज तो कोई भी हो सकता है, आप कोई भी लैंग्वेज बोलिए, कोई मैटर नहीं करता है। बस आपकी फीलिंग क्या है। जैसे हम चैट जीपीटी, जेमिनाई जैसे एआई टूल्स से हम बात करते हैं, तो हमारा उस समय जानने की जो जिज्ञासा होती है, जो फीलिंग होती है, हमारे लैंग्वेज के थ्रू वो समझ पाता है कि सामने वाले पर्सन को हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, गुजराती चाहिए कि एनीथिंग, क्या लैंग्वेज चाहिए। उस अकॉर्डिंग से फिर वो रिप्लाई हमको भेजता है। तो यूनिवर्स का भी काम यही है कि जो मुझे मांग रहा है उसकी फीलिंग क्या है, थिंकिंग क्या है, उसका विचार क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो हमें उस लेवल पे पहुंचाता है। अगर बात किया जाए, अगर हम कमी का संकल्प लेकर ब्रह्मांड को भेज रहे हैं, तो उसको यही संकेत मिलेगा कि सामने वाला पर्सन इसी जीवन को जीना चाहता है, तो वो 1000 गुना रिप्लाई करेगा। जैसे जेमिनाई या चैट जीपीटी से जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने उनको कहा कि आज मुझे खुशी मिल रही है, तो उधर से 1000 उसका जवाब शब्द आएंगे कि हाँ ये हो सकता है। तो क्या यूनिवर्स भी यही करता है कि हम एक शब्द बोले और उसके वजह से वो 1000 शब्द दे दिया? तो मैं इस चीज़ को फील कर पाई कि यस, यूनिवर्स भी ऐसे ही है। यूनिवर्स भी जो हमारी फीलिंग होती है उसको वो डिकोड करके रिटर्न भेजता है कि सामने वाले पर्सन को, एनर्जी को क्या चाहिए, और जो हमें चाहिए वो हमें भेज देता है। चाहे वो फिर जिस विधि से भेजे, जिस मेथड से भेजे, चाहे वो खुशी से भेजे, दुख से भेजे, फिर वो हमारी फ्रीक्वेंसी पे तय होता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी किस रेंज पे काम कर रही है। हम अच्छा फील कर पा रहे हैं या बुरा फील कर पा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, डिपेंड करता है हमारी पूरी ज़िंदगी इस पे। आज हम जो सोचेंगे वही कल हमारा निर्माण होगा। ऐसा नहीं कि सोचने से क्या ही हो जाएगा, सोचने से ही सब कुछ होता है। आपने सोचा कि मुझे आज पढ़ना है, तो आपने उस पर काम किया, 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, 3 घंटा पढ़े आपने। तो यही है यूनिवर्स का संकेत कि जो आप अपने बारे से, अपने अंदर जो सोचोगे वही आपका जीवन निर्माण करेगा। क्योंकि पहली विधि है, आप बीज बो रहे हो, संकल्प विचार आपका बीज है, उस पर आप काम करोगे तो फल निकलेगा वहाँ से। तो यही है यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और हर चीज़ में यही कहा गया है कि आप उन चीज़ों को जो आपके पास नहीं है उसके लिए शुक्रिया अदा करना स्टार्ट करो।
फिर वो चीज़ें खुद ब खुद आएगी, क्योंकि यूनिवर्स को पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन वो ये जानता है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पर हैं, आप जिस फीलिंग पे हैं, वही चीज़ आपको चाहिए। अगर आप रोएंगे तो ब्रह्मांड और ऐसी स्थिति पैदा करेगा जिससे आप और रोगे और रोगे। अगर आप खुशी फील करते हो तो ब्रह्मांड कहेगा कि हाँ, इसको हैप्पीनेस चाहिए, तो हजार ऐसे चीज़ें आपकी तरफ आएंगी जिससे आपको हैप्पीनेस मिलेगा। आप ऐसे सुख समृद्ध, आप हर चीज़ को, चाहे प्यार हो, पैसा हो, घर हो, हर चीज़ को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, बशर्ते कि आपको सही नियम का पालन करना होगा। आपको अपने आप को झूठ पे रखना होगा। झूठ का मतलब है जो आपका तत्काल जीवन है उससे ऊपर जीना। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही है यूनिवर्स का संकेत। आप जो हो उससे हट कर जीना स्टार्ट करो। आपके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास सब कुछ है। आपके पास आप हो, सबसे बड़ी आप हो, आप ही आपकी दौलत हो, आप ही आपका धन हो, आप ही आपकी समृद्धि हो। आप जीवित हो, आप स्वस्थ हो तो आप सब कुछ पा सकते हो, क्योंकि आप इस वीडियो के माध्यम से जाने हो कि यूनिवर्स का संकेत क्या है और आप क्या भेज रहे हैं यूनिवर्स को। तो यूनिवर्स को आप जो भेजेंगे वही आपको 1000 गुना मिलेगा। तो इस वीडियो से अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज की प्राप्ति हुई है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया यूनिवर्स इस वीडियो को सब तक पहुंचाने के लिए, धन्यवाद।